गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 फ्लूइड मैकेनिक्स। और काफ़ी मज़ा आ रहा है आप लोगों को और मुझे भी पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, क्या बर्नौली इक्वेशन, जो कि बहुत ही एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है, तो उसी के आज कुछ हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि हाँ, बर्नौली आपका जीवन कैसे बदलने वाला है। ठीक है, जी हाँ, सच है, ये आपका जीवन बदल के रख देगा पूरी तरीके से। तो आइए जीवन के इस पथ पर चलते हैं कि वो बर्नौली आपका जीवन कैसे बदलने वाला है। ठीक है, तो हेडिंग है आज का एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। हो सकता है आपको आज कैमरा सेटिंग कुछ गड़बड़ा सा दिख रहा हो, तो ब्राइटनेस कई बार ज़्यादा हो जा रहा है कैमरे में, तो आप जब भी इस कंटेंट को दिखाई दें उसे लिख लीजिए ना। ओके, तो हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशंस। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं, तो हम कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, है ना। पहला हम पढ़ेंगे आपका स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ओके, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स क्या है देखेंगे, डोंट वरी। इसी में एक और टॉपिक पढ़ेंगे, रेंज। ओके, ये हो गया पहला एप्लीकेशन। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वेंचुरीमीटर। ये सारे जो एप्लीकेशन है आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जब एप्लीकेशन को पढ़ेंगे देन यू फील कि हाँ, कुछ कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड है ये। चलिए, एंड थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी एटोमाइजर। इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे और इससे केवल एक ओवरव्यू लेंगे कि हाँ ये क्या है। ठीक है ना, तो मज़ेदार ये दोनों हैं, इसको हम देखेंगे केवल कि ये क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स कमिंग टू द पॉइंट कि क्या है ये फर्स्ट एप्लीकेशन, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। द वर्ड इफ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो, यानी कि कोई भी एक ट्यूब है उससे जितना फ्लो बाहर आ रहा है, यानी कि कोई भी एक ट्यूब है उस ट्यूब में से जितना फ्लूइड बाहर आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, इफ्लक्स। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इफ्लक्स। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट। तो वर्ड का मतलब क्लियर हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, जो फ्लूइड बाहर आ रहा है उसका क्या फाइंड करेंगे, स्पीड। सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग ए हेडिंग एज ए स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ओके, तो ऐसा मैंने मान लिया, अजम्पशन में बता रहा हूँ धीरे धीरे, है ना, कि एक कंटेनर है अपने पास। एक क्या है, कंटेनर है। कंसिडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड इन ए टैंक। तो ये कोई एक टैंक है, इसके अंदर आपने लिक्विड फिलअप कर रखा। ठीक है, ये लिक्विड फिलअप हो गया। 2 मिनट लगते हैं लिक्विड फिलअप करने में, है ना। और उस लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो है। फिल्ड इन ए टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, A1 है और काफी लार्ज है। ठीक है, तो ऊपर वाली सरफेस पर मैंने यहाँ दिखा दिया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 है। सो हियर इट इज हैविंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया A1। ओके, नाउ हैविंग एन ओरिफिस। क्या है ये वर्ड, ओरिफिस। ओरिफिस मतलब होता है, ओरिफिस मीन्स देर इज ए होल, एक छोटा सा होल कर दिया है, लीकेज कर दिया है, उसी को क्या कहते हैं, ओरिफिस कहते हैं। ओरिफिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 कहाँ पर है, बॉटम पर है। ठीक है, मतलब बॉटम से थोड़ा कहीं पर, यहाँ कहीं एक होल है, ये मैंने होल बना दिया। ठीक है, तो ये इसी को क्या कह रहे हैं, ओरिफिस कह रहे हैं, या इसी को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक है ना, छोटा सा छेद है बस, और कुछ नहीं, जहां से पानी बाहर आ सकता है। तो पहला अजम्पशन क्लियर कट। सेकेंड, द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ द टैंक। लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ द टैंक थ्रू द ओरिफिस। तो ये जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है इससे, तो बाहर ऐसे कुछ आएगा, देखते हैं। लेट V1 एंड V2 बी द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो फ्लूइड एंटर कर रहा होगा उसका स्पीड कितना है, V1। यहाँ से जो फ्लूइड बाहर आ रहा होगा ऐसा, है ना, तो उसका स्पीड कितना है, V2 है। ठीक है, ये फ्लूइड कहाँ जाएगा डजेंट मैटर, वी आर फोकसिंग ऑन V1 एंड V2 कि V1 से नीचे आ रहा है फ्लूइड और वो V2 से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, A2 है। ओके,
हियर अजम्पशन A2 इज लेस देन A1, ये काफी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। कैसे, देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें ज्यादा सोचना तो है नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे भाई, क्योंकि इट्स ए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली। तो हमें केवल बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना। लेट्स से दिस वन इज दिस सेक्शन 1 and here it is a section 2. So apply Bernoulli equation, apply Bernoulli equation between section 1 and 2. Okay, between section 1 and 2. Okay, तो यहाँ पर P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रेशर P1 होगा, यहाँ प्रेशर P2 होगा। अब ये हाइट का क्या रोल है, देखिए यहाँ से हम रेफरेंस लेवल डिसाइड कर लेते हैं अपना। ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस लेवल मान लिया बस। और लेट्स से दिस हाइट इज h। तो अजम्पशन में एक पॉइंट और लिख लेंगे क्या, कि जो होल और ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन है उनके बीच का हाइट कितना है, स्मॉल h। ठीक, ओके। अब ये कितना हो गया, ये h1 हो गया है ना। तो h1 इक्वल टू h, h2 कितना हुआ, ये तो किसी भी हाइट पर नहीं है। चलिए देखते जाएंगे। P1, P1 कितना है, P1 ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, P नोट लग रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके कूल। नाउ हाइट कितना है, हाइट h है। कहाँ से लिया हाइट, रेफरेंस लेवल से, प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। इसके ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अब P2 कितना है, P2 प्रेशर कहाँ है, यहाँ है। तो ये भी क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर भी प्रेशर क्या होगा, P नॉट होगा। तो पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाला, कि both the cross section area are in contact directly with atmosphere, that's why they are having atmospheric pressure. Are you getting my point? Okay. तो P2 को भी लिखेंगे P नोट, और H2 क्या है विद्यार्थी, H2 जो है यही तो हाइट है, लेकिन ये तो हाइट कुछ है ही नहीं, ये तो यही रेफरेंस लेवल है। तो हाइट क्या हो गई, 0 हो गई, है ना, हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब P नोट से P नोट कैंसिल, क्या आ जाएगा, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। आवर टारगेट इज टू फाइंड द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, मतलब क्या निकालना है, V2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, V2 का वैल्यू फाइंड करना। चलिए यहां तक लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है इसमें, कि रो जी एच प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर, रो से रो कैंसिल। नाउ और इंटरेस्टिंग हो गया। चलिए क्या आ जाएगा इंटरेस्टिंग में, कि जी एच इज इक्वल टू हाफ V2 का स्क्वायर माइनस हाफ V1 का स्क्वायर, या फिर हाफ कॉमन ले लो, V2 माइनस V1 का स्क्वायर। क्लियर, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, इसे ऐसे लिख देते हैं। तो ये आया अपने पास एक रिलेशन। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला अजम्पशन याद है क्या, जहां पर मैंने ब्रैकेट में लिखा था इट्स इंपॉर्टेंट गेटिंग। चलिए इंपॉर्टेंट था क्या, हियर वी हैव अज्यूम्ड दैट A2 इज वेरी वेरी लेस देन A1। ठीक है, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2, वो क्या है, बहुत ही कम है इस A1 के रेस्पेक्ट में जो दिख भी रहा है। ये इतना सा है और ये क्या है, इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो रिलेटिवली काफी लार्ज है। A2 इज वेरी वेरी लेसर देन A1। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। एरिया ज्यादा किसका है, A1 का या A2 का, A1 ज्यादा है ना। तो क्या जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी, है ना। सो V1 विल बी लेसर देन V2। सही है, हियर A2 इज लेस देन A1, सो V1 इज लेस देन
v2, क्योंकि एरिया क्या है, इसका बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो गई। मीन्स v1 विल टेंड्स टू 0, ठीक है ना। इसलिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि v1 0 हो जाता है कब, जब ये कंडीशन ओनली एंड ओनली ये कंडीशन है, तभी हम आगे रिजल्ट अचीव कर रहे हैं, है ना। तो v1 को मैंने 0 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड v2 इज इक्वल टू व्हाट, रूट 2gh, ठीक है। तो हियर इज द फाइनल रिजल्ट कि जो एक इफ्लेक्स होता है यानी फ्लूइड जो बाहर आता है उसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, रूट 2gh होता है, प्रोवाइडेड कंडीशन cross sectional area of orifice on an or a hole is must be less than larger cross sectional area, बहुत छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये हुआ यहाँ से आज का रिजल्ट, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखो एक चीज और है जो हमें यहाँ पर बतानी थी, कि हमने देखा वो एक टैंक होता है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहाँ एक होल बताया था, ये v1 वेलोसिटी से आ रहा है और ये v2 वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी, रूट 2gh, सही ना। तो रूट 2gh है, तो इसमें एक और रिजल्ट है जो हम डेराइव करवा देते हैं आपको, क्या है कि v2 इक्वल टू रूट 2gh एक किसी चीज की याद दिलाता है, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा, क्या कर रहा, फ्री फॉल ऑफ ए पार्टिकल। ये अलग से कंसिडर कीजिए, मैं इस चीज को किसी दूसरे कंडीशन से रिलेट कर रहा हूँ, कि एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा, फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है तो u इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो हमें क्या निकालना, उसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ओके, क्या आएगा, लेट्स से इट कंप्लीटेड द हाइट h, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2gh, a इक्वल टू क्या हो गया g, क्योंकि फ्री फॉल जब होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल टू g होगा, और ये h आ गया, यानी कि v इक्वल टू रूट 2gh। यानी कि अब सुनिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये है कि एक वाटर टैंक है या कोई सा भी टैंक है, उसमें जो फ्लूइड आपने फिलअप कर रखा है और नीचे एक होल बना दिया है, उस होल से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसका स्पीड रूट 2gh होगा, प्रोवाइडेड कंडीशन कि होल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो छोटा होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, किससे, लार्जर जो लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने दिखाया था, ठीक है। अब उसी चीज को मैंने ऐसा कहा कि ये वेलोसिटी का जो आपको टर्म मिला है एग्जैक्टली वैसा ही है जब कोई पार्टिकल फ्री फॉल करता है अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया था, टोरिसेलीज थ्योरम कहा गया था, टोरिसेलीज थ्योरम कहा गया था, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने स्टेटमेंट लिखा है अपना जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू ए होल एट डेप्थ h below the free surface is same as that of the particle fallen freely through height h under gravity। यानी कि जो स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया था उसी को मैंने रिटर्न में आपको लिख कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला हम एक छोटा सा पॉइंट इसी के अंदर है ना, पॉइंट नंबर सेकंड लगा लेना, इसी का रेंज पढ़ने वाले हैं। क्या है कि एक कंटेनर है और यहाँ पर इसका लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ एक होल दिखाया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2 है, ठीक है। और ये कहा गया है कि ये v1 वेलोसिटी है एंड इसका वेलोसिटी कितना, v2 है। v2 जो वेलोसिटी वो कौन सी डायरेक्शन में है, इट्स ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, ये लिक्विड हमने फिलअप कर रखा जिसका डेंसिटी कितना माना था, रो माना था। ओके, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आपको काफ़ी जगह मिलेंगे जेई मेंस और एडवांस में, है ना। क्या है कि ये v1 से चला तो लिक्विड नीचे आएगा और ये लिक्विड ऐसे ऐसे फ्लो करता हुआ नीचे जाएगा, ठीक है।
तो जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर किया है उसी को क्या कहते हैं, रेंज कवर बाय फ्लूइड, यानी कि रेंज क्या है, पर्टिकुलरली डिस्टेंस है जो कवर किया गया है। अब फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उसी टाइम में क्या होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद वेलोसिटी v2। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, यानी कि वर्टिकल हाइट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, ये वाली हाइट, तो यहाँ पहुंचा वही टाइम उसके लिए होगा, रेंज के लिए, है ना। यानी कि क्या करेंगे, y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में u y क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब टोटल हाइट मैंने मान लिया क्या है, h है, और ये हाइट कितना माना था पहले, h माना था, तो ये हाइट कितना हो गया, h माइनस h हो गया। ठीक है, तो देखो होल के नीचे हाइट कितना, h माइनस h, यहाँ पर u y क्या है, 0 है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, h माइनस h ट्रेवल करना है, टाइम कितना लगा, मान लो t लगा। ठीक है, वही फाइंड करेंगे। चलिए, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, s कितना, h माइनस h, u y 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g, यानी कि फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक आने में, वर्टिकल डायरेक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, इतना, तो उतने ही टाइम में ये डिस्टेंस कवर होगा, रेंज वाला। तो रेंज क्या आएगा, रेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना, v2 है, टाइम कितना, t है। ठीक है, पुट कर दें, पुट कर देते हैं। सो हियर रेंज r लिख देता हूँ, रेंज को, v2 कितना, v2 तो v2 ही है, t कितना, 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g। ठीक है, अब v2 का वैल्यू हमें क्या रखना है, पुट कर देना, किसके लिए, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स सही है, कौन सा वैल्यू, v2, तो एज वी नो कि v2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, रूट 2g h स्मॉल h, जो ये वाला था। ठीक है, अब इसमें पुट कर दीजिए, r इक्वल टू v2 का वैल्यू कितना, रूट 2gh, और ये 2h माइनस h अपॉन g, g से g कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, सारा ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, h, सही है। तो ये आपका आ गया फाइनल रेंज। ठीक है, चलिए, तो ये आपको काफ़ी न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है ना। अब इसमें दूसरा एक पॉइंट क्या है कि रेंज है तो मीटर में आएगा, नो डाउट। क्या ये जो रेंज आया है किसी की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या जी पे डिपेंड करता है, नहीं, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पर, जी ग्रेविटी पर, टाइम टी उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। सो रेंज डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी जी एंड टाइम। किस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ द ओरिफिस, कहाँ पर है ना। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ओरिफिस। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए। चलिए, अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं कि इसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, जो जेईई एडवांस में था, लेकिन बहुत ही सिंपल सा था। तो देखिए क्या सवाल था। सवाल कुछ ये है कि एक लिफ्ट की बात हो रही है, इसमें एक टैंक है, यहाँ एक होल दिखाया गया है ना, होल दिखाया गया है और लिक्विड फिलअप कर दिया गया है, कितने हाइट तक, h हाइट तक। ओके, यहाँ एक ऑब्जर्वर है और ऊपर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो है वो लिफ्ट है, ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा और फ्लूइड यहाँ से नीचे गिर रहा, तो इसका जो रेंज है वो कितना है, 1.5
2 मीटर है, ऐसा गिवन है। ठीक है, ये लिफ्ट है, ऊपर जा रहा है, उसमें टैंक रखा है, सारा समझाएंगे अभी। कुछ ऑप्शन भी दिए हैं इसमें, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। क्या है पहला ऑप्शन, देखिए, लिफ्ट अपवर्ड, लिफ्ट विथ ए एक्सीलरेशन मूविंग अपवर्ड। बी ऑप्शन, बी दिया है लिफ्ट विथ ए एक्सीलरेशन मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, सी, सी है आपका लिफ्ट मूव विथ कांस्टेंट, स्पीड। एंड डी, फ्री फॉल ऑफ द लिफ्ट, फ्री फॉल ऑफ द लिफ्ट। तो यहाँ पर कहा गया कि यार रेंज, रेंज का ऑप्शन दिया गया है। क्या यहाँ पर रेंज 1.2 मीटर है? अगला है, क्या रेंज 1 लेस देन 1.2 मीटर है? एंड रेंज इज ग्रेटर देन 1.2 मीटर। एंड ऑप्शन 4, नो फ्लूइड फॉल्स, नो फ्लूइड फॉल्स आउट। सवाल क्या, देखिए, एक लिफ्ट है, ऊपर जा रही है ए एक्सीलरेशन से, उसमें एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिलअप कर रखा है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एच हाइट के नीचे एक ओरिफिस होल किया गया, उससे फ्लूइड बाहर निकल रहा था। उसका रेंज कितना दिया है, 1.2 मीटर। यहाँ एक ऑब्जर्वर है, कहा गया है कि मैच द फॉलोइंग करना है। क्या कि लिफ्ट जब मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, बताओ रेंज क्या आएगा इन चारों में से। जब ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो रेंज क्या आएगा, कांस्टेंट स्पीड है तो क्या होगा, और फ्री फॉल होगा लिफ्ट का तो क्या होगा। तो देखिए, रेंज का फॉर्मूला क्या था, 4h माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई एच। क्या ये वेलोसिटी, ग्रेविटी और टाइम पे डिपेंड करता है? नहीं, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी चेंज कर लो, कोई परवाह नहीं। जी, एक्सेलरेशन चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा तब रेंज कितना, 1.2। तो ए से कम होगा कुछ, तब भी 1.2 मीटर ही रहेगा। ए से कुछ ज्यादा हुआ एक्सेलरेशन, ऊपर जाएगी तब भी क्या रहना, 1.2 मीटर। यानी कि इस केस में ये 1.2 मीटर ही रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, 1.2, क्योंकि ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। कांस्टेंट स्पीड तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, अगेन रेंज चेंज नहीं होगा। इसका भी आंसर ये होगा। फाइनली फ्री फॉल, फ्री फॉल में क्या होता है, वेटलेस कंडीशन। ठीक ना, वेटलेस कंडीशन है, मतलब क्या होगा, फ्लूइड नीचे आना बंद कर देगा। बंद कर देगा तो क्या होगा, नो फ्लूइड फॉल्स आउट। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला इक्वेशन पढ़ते हैं, वेंचुरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू, अपना अगला एप्लीकेशन है वेंचुरी ट्यूब, या फिर उसका दूसरा नाम है वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो वेंचुरी ट्यूब कह सकते हैं या फिर वेंचुरी मीटर कह सकते हैं। क्या काम है इसका, कि कोई भी एक आपने ट्यूब दिया, उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा। ठीक, फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया तो फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है ना, बहुत से मैथमेटिकल टूल हैं अपने पास। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी फाइंड करना यहाँ पर वो पॉसिबल हुआ किसके द्वारा, यूजिंग अ डिवाइस नोन एज ए वेंचुरी मीटर। तो क्या लिखा है, a venturi tube is used to measure the speed of flow of a fluid। किसी भी ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका स्पीड क्या क्या है, वो जानने के लिए हम यूज करते हैं क्या, वेंचुरी ट्यूब। ओके, इट हैज सम कंस्ट्रिक्शन, तो दिख रहा है हमें कुछ कंस्ट्रिक्शन, ऐसा शेप यहाँ होता है, कुछ यहाँ होता है, ये ऐसा कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, एज द फ्लूइड पासेस थ्रू द कंस्ट्रिक्शन, तो इसमें फ्लूइड फ्लो होता है। ठीक है, जिस किसी फ्लूइड के लिए आपको स्पीड मेजर करना होता है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, उसको यहाँ से पास आउट करवाते हैं। ठीक, एज द फ्लूइड पासेस थ्रू द कंस्ट्रिक्शन स्पीड इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, आपको पॉइंट बता देता हूँ कि दो पॉइंट कंसिडर किए हैं, ए और बी, जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। दो क्रॉस सेक्शन है,
इसका एरिया A1 है, इसका एरिया कितना A2, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है। ओके, ये वेलोसिटी V1 से चल रहा है, ये वेलोसिटी V2 से। तो क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है तो नो डाउट वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, तो चेंज करके मैंने लिखा है, बट वी डोंट नो व्हाट्स द वैल्यू। ओके, लेकिन इतना पता है यहाँ एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होना चाहिए, और यहाँ एरिया क्या है, कम है, तो वेलोसिटी यहाँ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। चलिए, अब क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ये जो फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड आगे ऐसे पास आउट होगा, तो ये जो ट्यूब था इतनी हाइट तक फिलअप हुआ, लेकिन वहीं पर ये जो ट्यूब हुआ वो इतनी ही हाइट तक। अब ऐसा क्यों, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन ए ट्यूब। उस ट्यूब में कुछ कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन बनाई इसीलिए जाती है ताकि आप पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या था कि जहाँ जहाँ एरिया कम ज़्यादा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम होगा, जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा। फ्रॉम वेयर वी गेट दिस कंसेप्ट, वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, नाउ प्रेशर विल चेंज अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो हाइट ऐसा बनाया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा कैसे बना सकता हूँ, है ना। तो देखिए, इसे मैंने कहा ये सेक्शन 1 है, और इसे कहा सेक्शन 2 है, और उससे भी पहले ये रेफरेंस लेवल डिसाइड कर देता हूँ कि ये जो पॉइंट था वो H1 है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, H2 है। सो हियर H1 इज इक्वल टू H2, H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है। सो अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। ओके, क्या आ जाएगा, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब H1 और H2 क्या है, सेम है, खेल खत्म हुआ इसका। P1 और P2 वी डोंट नो, ओके, V1 और V2 वी आल्सो डोंट नो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बच गया इक्वेशन अपने पास कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल जो टर्म है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर, टोटल जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। टोटल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है, तो इसे कांस्टेंट रहना पड़ेगा इस टर्म को। अब देखो, पहले वाले क्रॉस सेक्शन पर एरिया क्या था, ज़्यादा था, एरिया ज़्यादा था तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक। क्रॉस सेक्शन 2 पर देखिए, एरिया क्या है, छोटा है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ने से ये वाला टर्म क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ वेलोसिटी कम होने से ये वाला टर्म क्या हो गया, छोटा हो गया, लेकिन ओवरऑल क्या रहना है, कांस्टेंट। तो ये बढ़ गया है तो इसे क्या होना होगा, प्रेशर को डिक्रीज होना होगा, यानी कि प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी कम है इसलिए प्रेशर को क्या करना होगा, खुद को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर कट हुआ होगा, है ना। तो ये प्रेशर, ये वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ V1 क्या हो गया, एरिया ज़्यादा था, वेलोसिटी कम हुआ, तो हाफ रो V1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। यहाँ V2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हाफ रो V2 का स्क्वायर क्या हो गया, और बढ़ जाएगा। चलिए, टोटल जो टर्म है कांस्टेंट रहना था, V1 घटने से ये टर्म छोटा हुआ, तो इसको क्या होगा, इंक्रीज करना होगा खुद को, यानी कि प्रेशर P1 विल इंक्रीज एंड हियर प्रेशर P2 विल डिक्रीज according to Bernoulli equation. That's why I have written pressure will change according to Bernoulli equation and velocity will change according to equation of continuity. Okay? चलिए, इसीलिए प्रेशर P1 ज़्यादा था इसलिए मैंने इसकी हाइट ज़्यादा दिखाई है, प्रेशर P2 कम था इसलिए इसकी हाइट क्या दिखाई है, कम दिखाई है। अब पता चला। चलिए, ना P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रेशर P1 है वो P1 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम होगा, ठीक है।
चलिए क्या करते हैं, P1 माइनस P2 निकालना है। तो P1 माइनस P2 निकालने के लिए देखो, ये हाइट दोनों के लिए सेम ही है, इतना इतना, है ना, जितना फ्लूइड ये है इतना फ्लूइड इसमें भी है। अब प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर किसमें, P1 में है, तो P1 बड़ा होगा और P2 छोटा होगा, तो वही तो हाइट है। समझो फिर से क्या कहना चाहता हूँ कि प्रेशर डिफरेंस, दो वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस जो होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट पर। तो दो लेवल दे रखे हैं, उन दोनों लेवल के बीच का जो ओवरऑल लेवल डिफरेंस है, वो लेवल डिफरेंस से क्या करता है, हाइट, वो लेवल डिफरेंस या वो जो हाइट है वो क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, कितना h हाइट है, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। सो हियर फ्रॉम फिगर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है ना। तो ये बैरोमीटर वाला कंसेप्ट लगाया है, आप समझ सकते हैं, ओके। तो P1 माइनस P2, इसे 1 कहो इसे 2 कहो, सोल्व करो 1 और 2 को, क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हुआ, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 2GH। कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा इक्वेशन हमने ई फ्लक्स में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ रहे हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब मैं V1 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो V2 बाई V1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2GH, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या आ जाएगा, A1V1 इज इक्वल टू वॉट, A2V2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2 बाई V1 इज इक्वल टू A1 बाई A2। ये वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पर, यहाँ पर कर दो, क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर, V2 बाई V1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2GH। तो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा, A2 रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो देखो वेंचुरी ट्यूब मीटर में A2 तो पता हम होता है, हाइट पता चल जाती है, तो V1 निकल जाता है। दैट्स हाउ वी मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन ए ट्यूब। और V1 है ये, तो V2 कैसे फाइंड करेंगे, तो V1 जब था तो एरिया कितना था, A2 था, तो फिर से सोल्व करोगे तो V2 के लिए यहाँ एरिया क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, बाकी सारा टर्म क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, राइट डाउन इट। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द लास्ट एप्लीकेशन विच इज दिस वन, एटोमाइजर, और एक सवाल लिया मैंने वेंचुरी मीटर पर बेस्ड। तो पहले एक सवाल कर लेते हैं, फाइंड द डिफरेंस इन मर्कर लेवल फॉर ए गिवन वेंचुरी मीटर। दो क्रॉस सेक्शन है ए और बी पॉइंट पर, दोनों सेम रेफरेंस लेवल पर है, जो जैसा हमने डेरिवेशन किया था। यहाँ पर एक मरकरी ट्यूब दिखाया है, दोनों का जो क्या है लेवल डिफरेंस है वो h आपको फाइंड करना है, V1 दिया है, V2 दिया है, सो वी नो व्हाट, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड दिया है मैंने आपको, कुछ नहीं है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। फ्रॉम हियर h इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। V2 का वैल्यू कितना है भैया, 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू जी, लेट से G इक्वल टू 10, ठीक है। क्या आ जाएगा, 25 में से 4 गए 21, 21 अपॉन 20, तो जो भी आपका आंसर है वो 21/20 मीटर। थर्ड एप्लीकेशन देखिए, तो दो एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, वेंचुरी मीटर और स्पीड इफ्लक्स एंड रेंज। एटोमाइजर क्या है, एटोमाइजर बेसिकली स्टूडेंट्स ये है, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया यहाँ पर, क्या है, डिटॉल हैंड वॉश, कि जैसे हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, प्रेस करने पर क्या होगा, वी आर अप्लाइंग सम प्रेशर, तो क्या होगा, कुछ लिक्विड बाहर फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, स्पीड ऑफ इफ्लक्स का भी हो गया,
ऐसा है, लेकिन कुछ प्रेशर हमें लगाना पड़ रहा है, तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं। हम इस पर आते हैं कि एटोमाइजर क्या है। तो पहला एटोमाइजर डेफिनेशन है डिवाइस फॉर इमिटिंग वाटर, परफ्यूम और अदर लिक्विड। तो परफ्यूम हो गया, वाटर जो फ्लो कर रहा है, तो मैंने कोई एक डिटॉल हैंड वॉश लिया है। क्या है इसका मतलब, देखिए जैसे ही मैं कुछ प्रेशराइज करूंगा ऐसे, तो लिक्विड जो है डिटॉल लिक्विड वो बाहर आएगा, जैसे हम यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि कोई भी जो लिक्विड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं डिटॉल लिक्विड हैंड वॉश बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा मैंने बनाया, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, लो प्रेशर, तभी तो लिक्विड ऊपर आ जा रहा है ना। लिक्विड ऊपर आ रहा है, नो डाउट आ रहा है। तो बात ये आती है कि जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ स्पीड क्या होती है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली स्पीड विल बी लेसर। यहाँ स्पीड विल बी क्या होगा, हायर, क्योंकि ओवरऑल वो क्या करते हैं, एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन फिर से था। परफ्यूम में भी सेम कंसेप्ट बर्नौली का होता है। कोई भी जो वर्ड स्प्रे की तरह वर्क कर रहा हो, स्प्रे है ना, डीओ जो आप लगाते हैं, नहीं नहाने वाले लोग लगाते हैं, ठीक है ना। तो एटोमाइजर वही कंसेप्ट पर वर्क करता है। एटोमाइजर बेसिकली जो गाड़ी वगैरह में कार्बोरेटर जो होते हैं, वहां पर भी ये सेम कंसेप्ट वर्क करता है, कार्बोरेटर जैसे कहते हैं। तो एटोमाइजर बेसिकली डिवाइस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जो मेनली वर्क करता है किस कंसेप्ट पर, बर्नौली इक्वेशन पर, ठीक है। चलिए एक और हम देख लेते हैं, लिफ्ट, जो एयरलिफ्ट वाला है एप्लीकेशन है। एयरलिफ्ट मूवी है, कौन सी मूवी है भैया, एरोप्लेन देखा है। तो एरोप्लेन कैसे उड़ता है वो हम देखते हैं, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन क्या है कि ये मैंने बनाया है हवाई जहाज, ठीक है। ये एरोप्लेन बन गया, ये इसके विंग है, ये इंजन जहां भी है, तो मैंने दिखा दिया केवल इंजन लिख करके, ये इसके विंग है, ठीक है। वैसे इसे एरोडायनेमिक विंग्स कहते हैं। चलिए मान लेते हैं ये कुछ हाइट पर फ्लाई कर रहा है अभी, तो उस समय आपको बताता हूँ मैकेनिक्स क्या है। कि इंजन स्टार्टिंग मोड में होगा, तो ये आगे की तरफ इसे फोर्स कर रहा है कि आगे चलो, थ्रस्ट फोर्स जिसे हम कहेंगे, कौन सा फोर्स कहेंगे, थ्रस्ट, आगे की ओर जो धक्का दे वो क्या है, थ्रस्ट फोर्स है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा तो हवा, हवा का खुद का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो उसे क्या करेगा, पीछे की ओर धकेलना चाहेगा, यानी कि पीछे की तरफ एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, जिसे हम कह देते हैं एफ रेजिस्टेंस। अब एरोप्लेन है तो उसका मास है, पैसेंजर बैठे हैं उसका भी मास है, नीचे क्या लगेगा, एम जी, ठीक है। यानी कि ये दोनों तो बैलेंस कर रहे हैं, इसको बैलेंस करने वाला नहीं है क्या कोई, अगर बैलेंस करने वाला नहीं होता तो एरोप्लेन नीचे आके गिर जाता, दैट मीन्स देयर इज सम फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, लिफ्टिंग फोर्स। अब ये कौन सा फोर्स आ गया, ये कोई नया फोर्स नहीं, बेसिकली होता क्या है देखिए। अब हम इस विंग की बात करेंगे, ठीक है ना, कि वो लिफ्टिंग फोर्स कहाँ से आता है। जैसे कि ये मैंने एक विंग बनाया, ठीक है, इस कुछ ऐसा ही कुछ शेप होता है। अब ये एरोप्लेन जो है चल रहा है तो चारों ओर इसके हवा होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो एयर मॉलिक्यूल्स इस विंग के चारों ओर इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि यहाँ प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, और यहाँ प्रेशर क्या होता है, लो होता है, ठीक। प्रेशर हाई है दैट मीन्स वेलोसिटी इज व्हाट, लो, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, ठीक। और यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, हाई होगा, यानी कि ऊपर से हवा जल्दी पास हो जाता है और नीचे से हवा धीमे गति से पास होती है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ से यहाँ पास आउट होने में, ठीक है, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, इसकी शेप की वजह से हो रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो फोर्स किधर लगेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए वो क्या करता है, उसे लिफ्ट करता है, ठीक है। तो दैट्स द हाउ बर्नौली इक्वेशन वर्क इन डेली लाइफ एप्लीकेशंस। ओके, होप यू गेटिंग द पॉइंट एंड कीप स्टडिंग। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर पूछिए, स्वागत है आप सभी का, ठीक है। चलिए इसी के साथ बाय बाय।